एक शांत गांव जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, वहां हर शाम हवा भारी हो जाती थी। गांव के लोग धीरे धीरे बात करते थे उस पुराने बनियन ट्री के बारे में, जो जंगल के पास अकेला खड़ा था, मुड़ा तिरछा, काला और कर्ज किया हुआ। कहा जाता था कि उस पेड़ की जड़ों में एक चुड़ैल रहती है, एक भूतिया औरत जिसे आत्माओं की प्यास होती है। हर रात गांव की आग के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता और चेतावनी देता, सूरज डूबने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। चुड़ैल वहीं इंतजार करती है और उसे हमेशा भूख लगती है, लेकिन वार्निंग्स तो बस कहानियां होती हैं बहादुरों के लिए। एक शाम 3 टीनेजर्स राहुल, आयशा और इमरान ने अपनी ब्रेवरी साबित करने की ठानी। हंसते हुए वे टॉर्च लेकर पेड़ की तरफ चल पड़े, जैसे गांव के डर को चुनौती दे रहे हों। ये तो बस एक पुराना पेड़ है, राहुल ने कहा और करीब गया। थम गया। पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और उस खामोशी में कुछ बहुत पुराना जाग गया। अचानक राहुल की टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और जमीन पर गिर पड़ी, और अगले ही पल राहुल गायब था, बिना किसी निशान के। बाकी दोनों ने उसका नाम चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ अंधेरा था। आयशा को जड़ों के बीच कुछ हिलता दिखाई दिया, शायद एक सफेद हाथ या सिर्फ उसका भ्रम। लेकिन अब वो जमीन मिट्टी नहीं लग रही थी, वो एक मुंह जैसी लग रही थी। वे भागे, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कुछ उनका पीछा कर रहा था। पेड़ों के बीच की परछाइयों में एक आकृति दिखी, एक औरत, लंबे काले बालों के पीछे, चेहरा छुपा हुआ और आंखें लाल जैसे जलती हुई। उसका सिर अजीब तरह से झुका था और वो बिना आवाज, बिना सांस लिए चल रही थी। चुड़ैल अब पेड़ से बंधी नहीं थी, वो शिकार पर निकली थी। डर के मारे इमरान अकेले वापस उस पेड़ के पास गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपने दोस्त को वापस मांग रहा था। जमीन फटने लगी और उसमें से चुड़ैल निकली। उसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा और उसकी त्वचा सूखी मिट्टी जैसी टूटी हुई। वो कुछ नहीं बोली, उसने पलक नहीं झपकाई, बस हाथ आगे बढ़ाया। सुबह तक बनियन ट्री गायब हो चुका था। जहां वो खड़ा था वहां अब सिर्फ जली हुई जमीन का एक गोल चक्र था। गांव फिर से शांत था, लेकिन हवा में फुसफुसाहटें थीं। बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, उसकी आंखें खोखली और होंठ बड़बड़ा रहे थे। वो गई नहीं है, उसने कहा, बस इंतजार कर रही है अगली सोल का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक गुड बाय।